हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम करेंगे एक आईपीओ का रिव्यू। तो नेक्स्ट वीक में ओपन होंगे दो आईपीओ, जिसमें से एक है मनवा फाइनेंस का आईपीओ जो 23 सितंबर को ओपन होगा और दूसरा है केआरएन हीट एक्सचेंजर का आईपीओ जो 25 सितंबर से ओपन होगा। तो उसके ऊपर भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी और इस वीडियो में हम मनवा फाइनेंस आईपीओ की सभी डिटेल्स की बात करेंगे, कंपनी के फाइनेंशियल्स को चेक करेंगे, किस तरीके की लिस्टिंग बेनिफिट हो सकते हैं, क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं, सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो को कंप्लीट देखिए, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो सकता है। और आईपीओ का जैसा कि सीज़न चल रहा है, बैक टू बैक आईपीओज आ रहे हैं, तो ऐसे में अपने आईपीओ में अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ाने के लिए आप मैक्सिमम डीमैट अकाउंट से अप्लाई करेंगे तो आपको वहाँ पे अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। डीमैट अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं अपने फैमिली मेम्बर या फ्रेंड का, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझ लेते हैं। 1998 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी और ये एक मनवा फाइनेंस मीन्स फाइनेंस रिलेटेड कंपनी है। तो ये एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है जो बेसिकली जो 2 व्हीलर और 3 व्हीलर के परचेसेस के लिए फाइनेंशियल सॉल्यूशंस मीन्स लोन प्रोवाइड करती है। तो चाहे वो 2 व्हीलर 3 व्हीलर हो या फिर ईवी व्हीकल्स और 2 व्हीलर 3 व्हीलर में सेकेंड हैंड कार वगैरह के परचेस के लिए भी ये कंपनी लोन प्रोवाइड करती है। इन सब के अलावा ये स्मॉल बिजनेस के लिए और पर्सनल लोन जो स्मॉल स्केल के हैं उसके लिए भी ये लोन प्रोवाइड करती है। तो बेसिकली इनके जो ब्रांचेज हैं वो अर्बन एरियाज़ में ही स्प्रेड है, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, तो इन सभी जगहों पे इनके ब्रांचेज हैं और टोटल 1100 डीलर्स के साथ इन्होंने टाई अप किया हुआ है, जिनके साथ मिलके ये जिनको भी 2 व्हीलर या 3 व्हीलर परचेस करना होता है उनको ये 85% तक का लोन प्रोवाइड करती है। मतलब जो भी ऑन रोड वैल्यूएशन होती है व्हीकल की, उस पर 85% तक लोन ये कंपनी प्रोवाइड कर देती है अपने कस्टमर्स को। तो ये कंपनी का बिजनेस मॉडल है। तो फाइनेंस सेक्टर किस तरीके की नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो है वो ऑलरेडी काफ़ी सारी ऐसी कंपनी एक्सचेंज पे लिस्टेड है, तो उसमें से ये एक और कंपनी लिस्ट होने जा रही है एक्सचेंज पे। और अगर इसके पीयर से कंपैरिजन करें इसके पीई रेशो का, तो थोड़ी से हायर वैल्यूशंस पे ये कंपनी अपना आईपीओ लेके आई है। आईपीओ का साइज़ छोटा है लेकिन वैल्यूशन उन्होंने थोड़ी सी ज़्यादा रखी हुई है। अब हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स की अगर बात करें तो प्रॉफिटेबल कंपनी है। अगर आप यहाँ से इसके असेट को चेक करेंगे तो कंपनी के असेट में लास्ट 3 ईयर्स में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। रेवेन्यू कंपनी के पास सेल्स भी अच्छी है, कंपनी का रेवेन्यू आपको ग्रोइंग दिखेगा, जहाँ पे पिछले 1 साल में अगर आप इसके रेवेन्यू की बात करेंगे तो 44% से इसमें इंक्रीज़ देखने को मिला है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो प्रॉफिटेबल कंपनी है। पिछले 3 सालों में आप यहाँ से देख सकते हैं कि कंपनी के प्रॉफिट में काफ़ी अच्छा जंप देखने को मिला है एंड लास्ट 1 ईयर में इसके प्रॉफिट में 90% का राइज देखने को मिला है, विच इज़ क्वाइट इंप्रेसिव। नेटवर्थ कंपनी का आप देख रहे हैं, कंपनी का नेटवर्थ इंक्रीज़ हो रहा है। कंपनी के पास रिजर्व सरप्लस भी है और यहाँ पे इनके पास बोरोइंग्स भी हैं। तो क्योंकि ये एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है तो इस तरीके की कंपनी का जो काम ही होता है फाइनेंस प्रोवाइड करना, लोन देना, तो उनके पास जो है वो बोरोइंग्स रहती हैं। अदर फाइनेंशियल्स की बात करें तो इसका ROE है 21.36% का, डेप्ट इक्विटी रेशो इनका 3.75 का है। तो क्योंकि ये जैसा मैंने आपको बोला एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, फाइनेंस रिलेटेड कंपनी है, तो उनके पास डेट होता है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ इनका 15.66% का है, क्योंकि प्रॉफिटेबल कंपनी है तो रिटर्न ऑन नेटवर्थ इनका अच्छा है। और पीई रेशो इनका 14.39 का है, जो पीयर के कंपैरिजन में अगर देखें तो स्लाइटली हायर साइड पे है, तो थोड़ी सी हायर वैल्यूशंस पे ये कंपनी अपना आईपीओ लेके आई है। तो ये कंपनी का बिजनेस मॉडल एंड फाइनेंशियल्स की बात हो गई। अब आईपीओ की डिटेल्स की अगर बात करें तो 23 सितंबर को ये ओपन होगा, 25 सितंबर को ये क्लोज हो जाएगा। 30 सितंबर को कंपनी एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाएगी। फेस वैल्यू उनका ₹10 पर शेयर का है। प्राइस बैंड ₹120 पर शेयर का इनका प्राइस बैंड है। हायर कट ऑफ पे आपको अप्लाई करना होता है। एक लॉट में 125 शेयर्स रहेंगे। तो अगर आप रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करेंगे तो मैक्सिमम आप 30 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्मॉल HNI में आप मिनिमम 14 एंड मैक्सिमम 66 लॉट्स तक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस आईपीओ का टोटल साइज़ है 150.84 करोड़ का। तो स्मॉल साइज़ का आईपीओ है जो पूरा फ्रेश इशू है, तो ये एक इनका यहाँ पे गुड साइन है। रिटेल कैटेगरी के लिए यहाँ पे 35% शेयर्स रिजर्व रखे गए हैं। एंकर एलोकेशन से अभी तक ये कंपनी 45.25 करोड़ रुपीज़ रेज कर चुकी है। तो यहाँ पे एंकर एलोकेशन से इनको अच्छा रिस्पांस मिला है। स्मॉल साइज़ का ये आईपीओ है और फाइनेंशियल्स भी कंपनी के अच्छे हैं, बिजनेस मॉडल अच्छा है। इस तरीके की काफ़ी कंपनी एक्सचेंज पर ऑलरेडी लिस्टेड हैं। ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो वो चल रहा है फिलहाल 60 का, जिसके बेसिस पे 50% तक की लिस्टिंग यहाँ पे एक्सपेक्टेड है। तो ये एक ऐसा आईपीओ है जिसे आप ऑफकोर्स मैक्सिमम डीमैट अकाउंट से
इस IPO में अप्लाई कर सकते हैं। एक अच्छा आपको यहाँ पे लिस्टिंग बेनिफिट मिल सकता है। दैन IPO लाने के पर्पज़ की बात करें तो यहाँ पे कंपनी जो भी फंड रेज करेगी उसे अपनी ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए यूज़ करने वाली है। तो इनका ये भी जो IPO का जो साइज़ है तो पूरा का पूरा वो फ्रेश इशू है जो कंपनी अपने डेवलपमेंट के लिए यूज़ करेगी, तो वो भी एक अच्छा इंडिकेशन है। तो ऑल ओवर इस IPO से रिलेटेड जो भी हमें फैक्ट्स देखने को मिले हैं, कंपनी का बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल्स, वो सब कुछ अच्छा है। बस थोड़ा सा ओवर वैल्यूएशंस पे ये कंपनी IPO लेके आ रही है। अदरवाइज़ ये एक ऐसा IPO है जिसमें आप ऑफकोर्स मैक्सिमम डीमैट अकाउंट से अप्लाई कर सकते हैं। तो होप करती हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इसे एक लाइक करिए, और अदर किसी भी तरीके के आपको अगर कुछ गाइडेंस चाहिए म्यूचुअल फंड रिलेटेड या फिर आप क्लास करना चाहते हैं तो सभी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगी, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। थैंक यू।